22वां दशलक्षण संस्कार शिविर 2025 के पावन अवसर पर गुड़ायतन परिसर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी गिरिडीह झारखंड में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अगस्त से 6 सितंबर तक भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 पवित्र सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 अतुल सागर जी महाराज, परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी के पावन सानिध्य में चल रहे इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जैन अनुयायियों ने 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म का सार जान अपने जीवन में सत्य निष्ठा एवं निर्मल आचरण अपनाने का संकल्प लिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 5वें दिन का शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्य श्री सुदर्शन जी टोपरे के मार्गदर्शन में सौभाग्यशाली श्रीमती संगीता सुदर्शन जी टोपरे सहित श्रावक श्राविकाओं द्वारा ध्यान योग की साधना के साथ हुई। ध्यान योग के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर सर्व कल्याण की भावना भाई। रागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोशब्बिशाऊडं चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवलीपन्नतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहू लोकोत्तमा केवलीपन्नतु धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहू शरणं पवजामि केवलीपन्नतु धम्मो शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवती श्रीमद 5 तीर्थंकरा द्वादश गण पर। शांति धारा के उपरांत गुरु भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के पश्चात प्रभु भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने विविध मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूजन के निमित्त अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्रीं भगवतो गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक तप कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक पंचकर्ण प्राप्ताय अर्घ्यं नृपां ते स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धे साधु समोहे अत्र त्रिशतिष्ठाट स्थापनं जय हो जय हो जय हो। गया सुर सारी नगरी में आया है उत्सव का मौका नाच रहो भक्ति में। गया सुर सारी नगरी में आया है उत्सव का मौका नाच रहो भक्ति में।
उत्तम क्षमा माधवर्जौ सौ संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लक्षण धर्मंगाय समोय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा माधवर्जौ सौ संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लक्षण धर्मंगाय समोय नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दीपम नृपामीति। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय धूपम नृपामीति। अगली कड़ी में कार्यक्रम को दिशा प्रदान करते हुए उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत गुरु भक्तों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर भक्ति भावना भाई। वाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है, माँ तो अपना साथी। जिनवाणी जब साथ चिंता क्यों सताती है, माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। भूले माँ तो अपना साथी है, माँ तो अपना साथी है। इसी क्रम में परम पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी के प्रवचन श्रवण कर श्रद्धालुओं ने स्वयं को कृतार्थ किया। 10 लक्षण महापर्व अलौकिक पर्व है, सार्वभौमिक पर्व है, सार्वकालिक पर्व है, अनादि अनिधन पर्व है। इस पर्व की महत्ता, पर्व का महोत्सव मनाने वालों से समझा जा सकता है। भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी 10 लक्षण धर्म की इस भाद्रपद में विशेष आराधना की जाती है। सभी का उत्साह अत्यधिक देखने में आता है और इस उत्साह से धर्म के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था नजर में आती है। हे गुरुदेव, आपने कहा सत्य जीवन का श्रृंगार है, सत्य जीवन का आधार है, सत्य जीवन का आभूषण है, सत्य जीवन का सर्वस्व है। गुरुवर, आपकी देशना में आपने आचार्यों द्वारा प्रणीत गाथा सूत्रों के माध्यम से भी समझाया है कि जिन वयण मेव भासदी, जो मात्र जिनेन्द्र देव के वचन को बोलता है, तम पाले तुम असत कमाणो भी। उस पूर्ण सत्य के पालन करने में भले ही अशक्त हो, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ही जो बोलता है वह वास्तव में सत्य धर्म का अनुयायी माना जाता है। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कराया। गुरुवर के उन अनछुए प्रसंगों को लेकर के भी गुरुवर की निरीह निष्प्रह वृत्ति और सत्यता के प्रति उनकी आस्था को उन्होंने उजागर किया है। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए इस देश उस देश से अनुशंसा कराने की जरूरत नहीं है और ऐसी अपेक्षा रखने वालों को जल्दी मिलते भी नहीं है।
नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार तो उसे मिलता है जिसका मनोबल उच्च होता है। उच्च मनोबल वाले को नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में दीक्षित, तपे तपाए पके पकाए, चाहे मुनिराज हो चाहे आरिकाएं हो, जब उनकी आवाज आप सुनते, उनके विचार सुनते हैं तो लगता है कि इन सब के अंदर अपने गुरु के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति और अपने जिन शासन के प्रति कितना बड़ा समर्पण है। एक प्रसंग माता जी ने सुनाया, मन हमारा वहीं घूम गया। वो फोटो बनाई थी ना उसने डुप्लीकेट, ये घटना कौनी जी की है। अतिशय क्षेत्र कौनी जी में पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होना था। सन 1982 का समय था और मैं उस समय संघ में ब्रह्मचारी था। घटना मेरे सामने की है। संदर्भ ऐसा है कि आचार्य श्री दोपहर को सामयिक के बाद जंगल के लिए बिना सूचना के निकले। उन्होंने किसी को बताया नहीं। हॉल में जैसे ही उनकी सामयिक हुई, थोड़ा कुछ विचार चिंतन चला, उन्हें विचार आया होगा, कमंडल को पीछे लगाई, उठाया और निकले। अपन ब्रह्मचारी तो इसी फराक में रहते कि गुरुजी के पीछे पीछे कब चलने मिले, तो अपन पीछे लग गए। निकल करके पहाड़ी की ओर आचार्य श्री जंगल गए। आचार्य श्री जंगल की ओर गए, मैं पीछे पीछे था। फोटोग्राफर बोला, भैया जी आचार्य श्री की फ़ोटो चाहिए है। हमने कहा आगे नहीं जाना, आचार्य श्री लौट कर किसी तरफ आएंगे, आप इस स्थान से जो भी करना हो देख लेना। आचार्य श्री को कोई आभास भी नहीं। आचार्य श्री आए, शुद्धि की और खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर रहे थे और उसी समय उस फोटोग्राफर ने फोटो निकाली। अगले क्रम में पूज्य माता जी ने तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का भी बोध कराया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गादधिगमाद्वः जीवाजीव आश्रव वंद संबर निजरा मोक्षास्तत्वम नाप स्थापना द्रवभावस्तन्यस्यः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुतस्य मति सुरतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता निबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया निमित्तम अवग्रे अवाय धारणः बहुविध क्षिप्राणि निश्चितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थश्च व्यंजनाश अवग्रह न चक्षु निद्याभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वादश भेदम। इसी क्रम में परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी के प्रवचनों से श्रद्धालु कृतार्थ हुए। माता जी ने द्रव्य के अनादि अनंत स्वरूप का सरल विवेचन कर संयम पथ पर दृढ़ता से अग्रसर होने का संदेश दिया। प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा के 3 भाग हैं और उसके ऊपर ये सब मध्यलोक की रचना है। ये किसी ने बनाई नहीं है और ना इसकी कोई रक्षा करने वाला है और ना कोई इसका संहार कर सकता है। स्वतः ही है कि नेहू न करे न धरे को षड द्रव्य मई न हरे को सो लोक बिन माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। अब कर्मों को क्यों ग्रहण कर लेता है जीव, क्या होता है? तो इस अध्याय में जैन रसायन विज्ञान का वर्णन है। आज की भाषा में जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। और मनुष्य की जो भी या प्राणी मात्र की जो भी क्रियाएं होती हैं, आना जाना उठना बैठना, और कितनी भी आप उसको सुरक्षित स्थान पर रखो उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये सब द्रव्य है और उपादान सबका अपना अपना है, लेकिन आने जाने उठने बैठने पर
और नया पुराना होना, छोटा बड़ा होना, ये सब किसी ना किसी कारण निमित्त होकर के ही ये कार्य कर सकते हैं। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों की शंकाओं का समाधान करते हुए उनकी जिज्ञासाओं का भी शांति पूर्वक निवारण किया। मेरा प्रश्न यह है कि शांति धारा के संबंध में, शांति धारा हर मंदिर में होती है, होनी भी चाहिए। सभी मंदिरों में शांति धारा से तीर्थ क्षेत्र, शांति धारा से मंदिर मजबूत होते हैं, लेकिन शांति धारा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ तथा किसी आचार्य द्वारा भी शांति धारा लिखी गई है, कृपया समाधान कीजिए। शांति धारा का चलन भी अब देखने में आया है। अभी से चलन है या बहुत पहले से चलन है, ये चलन तो बहुत पुराना है। स्वरूप भले समय समय पर बदलते गए हों, पर सिद्धांत बहुत पुराना है। भरत चक्रवर्ती को जब 16 स्वप्न आए थे और खोटे स्वप्नों से चक्रवर्ती का मन विकल्पों में आ गया, बहुत लंबे समय बाद इन स्वप्नों का फल, यानी विशेष रूप से पंचम काल में इन स्वप्नों का फल देखने को मिलेगा। चक्रवर्ती ने पुनः निवेदन किया कि भगवान, मन में आए हुए विकल्पों की शांति के लिए क्या करें, इस बाधा व्यवधान के लिए क्या करें? तो दिव्य ध्वनि में आया, शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। क्या कार्य करो? शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। शंका समाधान के पश्चात विशिष्ट जनों को पूज्य गुरुवरों की तस्वीरें भेंट की गयीं। अब समय आया मंगल आरती का, जिसमें सौभाग्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते भक्तिमय वातावरण के मध्य मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सागर की शुभ मंगल दीप जलाए होगे, आज उतारो आरतियां विद्या सागर की गुण सागर की शुभ मंगल दीप सजाए हो, आज उतारो आरती। मल्लापा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, गुरु जी। समता सागर जी हमारे एरिया में 2007 में आए थे। वहाँ पंचकल्याणिक हो गया था। वहाँ पंचकल्याणिक हम माता पिता बने थे। और जैन धर्म क्या है उसके पहले से आज 1980 साल से हम आचार्य के सानिध्य में मुक्तागिरी में चौमासा था आचार्य का। तब हमारे मम्मी ने चौका लगाया था। तब हमारे यहाँ आचार्य के हार हो गए, जब से हमने पीछे पलट के नहीं देखा है। यहाँ पर त्यागी वृत्ति भोजनशाला का संचालन करने का मुनि श्री समता सागर जी के आशीर्वाद से मैं अपनी सेवा यहाँ दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जो शिवरार्थियों को संतुष्ट कर पा रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि उन्हें 100% सेवाएं अपनी दूँ।